जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो दूसरों का भला करें, वो अपने एरिया के जाने माने व्यक्तियों में माने जाएं। कुछ एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ एक एमएलए बनना चाहते हैं, कुछ एक प्रधान बनना चाहते हैं, वरना छोटी मोटी पहचान तो हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो इसके लिए हमें जनता की ज़रूरत होती है, ना कि प्रशासन की। यदि जन समूह आपके साथ चलेगा तो प्रशासन अपने आप आपके साथ चलेगा। क्या होता है कि यदि कोई आपके पास आता है तो वो ये नहीं कहता कि आप काम करवाओ ही करवाओ, बल्कि आने वाला व्यक्ति मात्र इतना चाहता है कि आप उसके साथ चलें। बस काम हो या ना हो। कई बार क्या होता है कि हम कदम उठाते हैं तो बहुत सारा लाभ किसी व्यक्ति को मिल जाता है, एक को नहीं बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। मुझे याद है पंजाब केसरी में मैंने एक श्रृंखला बनाई थी, एपिसोड लिखे थे, क्या हम भारतीय हैं। मैं कश्मीर गया था, जम्मू में माइग्रेट्स थे, वहाँ गया था, उनके इंटरव्यूज़ किए। वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी, वहाँ पे प्राइमरी फर्स्ट एड का कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी, लाइट प्रॉपर नहीं आती थी, स्वच्छ पानी नहीं था। जब मैं गया, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए और मैंने लगाने शुरू किए तो सबसे पहले उनको एम्बुलेंस मिली, फिर वहाँ डिस्पेंसरी खुली, फिर वहाँ पे स्वच्छ पानी का प्रबंध हुआ। यानी करते करते उनको बहुत लाभ हुआ। तो मेरा एक प्रयत्न करीब हज़ारों लोगों को लाभ दिला गया। इसी तरह एक बार हमें जेल हुई थी, उस समय सुधीर कुमार सूरी, मैं, कुछ एक शिवसेना वाले और जेल गए थे। उस समय मेरा न्यूज़पेपर था पब्लिक सहारा, तो हमने धरना दिया था। कारण था कि कुछ एक मूर्तियां जला दी गई थी, तो उस संबंध में हमने भाई टोबा सालो अमृतसर में धरना दिया। वहाँ से हमें पुलिस ने अरेस्ट किया। तो जेल में जब हवालात में थे हम, तो मैंने कहा, जेल यानी हवालाती थे, कैदी नहीं थे, तो मैंने वहाँ के जो इंचार्ज थे, क्योंकि हम मरण वर्त पे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को एक टेबल चाहिए, मैं लोगों के दुख सुनना चाहता हूँ। परमात्मा का एक आशीर्वाद समझ लीजिए कि जेल में भी हमारा दरबार लग गया। तो वहाँ पे 14 पाकिस्तानी थे जिनको लंबे समय से जेल में रखा गया था। 14 पाकिस्तानी थे। वे सब मेरे पास आए, मैंने उनका डिटेल लिखा। अब मेरी इच्छा ये थी कि ये बरी हो जाएं, क्योंकि इनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है। कुछ एक तो ऐसे थे जो 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र में जेल में थे और आज उनकी उम्र 40 साल, 45 साल हो गई थी। ये वो कैदी होते हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, फिर फ्लैग डाउन किया जाता है। यदि दोनों तरफ के पुलिस या मिलिट्री वाले बैठते हैं, यदि वो आपस में समझौता करते हैं, बात समझ में लगती है, तो उसी समय छोड़ दिया जाता है, वरना अदालत तक केस पहुंचता है और व्यक्ति सारी उम्र दूसरे देश की जेल में सड़ जाता है। मैं जब बाहर आया तो मैंने आर्टिकल लिखा और मैंने अपने अखबार में छापा, तो उनकी किस्मत अच्छी थी। मुझे हाई कोर्ट के वकील का फ़ोन आया कि ये सारे आर्टिकल चाहिए। मैंने कहा मैंने अभी लिखे नहीं हैं, मैं तो साथ साथ लिख रहा हूँ, मैं आपको सभी भेजूँगा। मैंने सारे आर्टिकल लिख के उसको भेज दिए। हाई कोर्ट के वो उन वकील साहब ने वो केस लगाया और कोर्ट से आर्डर दिला के उनको बरी करवा दिया। वो 14 के 14 जो कैदी थे वो बरी हो गए। तो अब ये देखिए कि कुदरत ने हमें जेल भेजा, कुदरत ने वहाँ आर्टिकल लिखवाए और उनको छुड़वा दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपना कर्म कीजिए, इससे दूसरों को बहुत तेज़ी से लाभ होगा।
शिवसेना में आते ही मैंने कोशिश की कि मैं राशन सेवा शुरू करूं। तो आज 70 व्यक्तियों की राशन जो है वितरण चल रहा है। 70 व्यक्तियों को हम राशन दे रहे हैं प्रति महीना। पेंशन अपनी जेब से मैं पिछले 30-35 साल से दे रहा हूँ। एम्बुलेंस हमने बुक करवा दी है। स्वानी मोटर से आप पता करें तो पता चलेगा कि शिवसेना टकसाली ने एम्बुलेंस बुक करवा दी है, पेमेंट कर दी है। एक गाय की एम्बुलेंस हम ले रहे हैं, एक शव वाहन ले रहे हैं। अब हमने सोचा है कि कुछ एक बर्तन बनाए जाएं, दरियाँ बनाई जाएं, म्यूजिक सिस्टम बनाया जाए, जो किसी के घर में शादी हो, कीर्तन हो या मृत्यु हो जाए तो वो ये सामान सारा हमसे फ्री में ले सकते हैं और इस्तेमाल करके वापस कर सकते हैं। हमारा प्रयत्न ये है कि समाज को एक नई दिशा दी जाए। शिवसेना टकसाली एक एनजीओ नहीं है, परंतु एनजीओ से कम भी नहीं। हम जहां अपने धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, वहीं हम लोगों की सेवा भी करेंगे। हमने गरीब लड़कियों की शादी करने का संकल्प लिया कि कुछ एक इकट्ठी लड़कियों के हम सामूहिक विवाह करवाएंगे। अब मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें हम फैसले करवाते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि दोनों पक्ष की बात सुनूं, पक्षपात ना करूं और सही निर्णय देकर उनको सही दिशा दूं। कई बार दुखद निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे लड़का लड़की का यदि झगड़ा हो तो तलाक जैसा निर्णय लेना पड़ता है, परंतु कोशिश रहती है कि उनका घर बसा दिया जाए। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप जनता के साथ जुड़िए। ये जनता ही है जो आपको शिखर पर पहुंचा सकती है। ये जनता ही है जो आपको जहां आप जाना चाहते हैं, यानी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचा सकती है। लोगों का दुख सुनिए, उनका साथ दीजिए। इस बात की फिक्र मत कीजिए कि वो काम आपसे हो पाएगा या नहीं। आपने साथ देना है। साथ देंगे तो जनता आपसे प्रसन्न है और जनता समझ जाएगी कि यदि इस व्यक्ति के पास पावर आई तो ये हमारे काम करेगा, और पावर फिर जनता दिलाती है। मेरी बात को समझिए। जो पावर आप चाहते हैं, चाहे वो एमएलए के रूप में चाहते हैं, चाहे काउंसलर के रूप में चाहते हैं, चाहे प्रधान बनना चाहते हैं, चाहे जनता का प्यार चाहते हैं, चाहे प्रशासन का प्यार चाहते हैं, जब जनता आपके साथ चलेगी तो ये सब कुछ मिल जाता है। और जनता जब समझ ले कि इस व्यक्ति को यदि पावर दिला दी जाए तो ये हमारी मदद कर सकता है, ये हमारा साथ दे सकता है, ये हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो जनता फिर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है। तो इसलिए आपको जनता का साथ चाहिए। जनता के साथ के लिए आपको चाहिए कि आप जनता का दुख सुने। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, यानी ये जो मुहावरा है ये पॉलिटिशियन प्रधानों पर भी आकर सेट बैठता है। यदि आप जनता को दिखते हैं तो आप बिकते हैं, यानी फिर आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। परंतु यदि आप लोगों में जाते ही नहीं, लोगों का दुख सुनते ही नहीं, अपने कार्यालय में पहुंचते नहीं, तो फिर आप जनता से दूर हैं, और जब जनता से दूर होते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। आम जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का दुख हो, हमें हमारा कार्यालय है नेशनल कॉम्प्लेक्स में, 55 नेशनल कॉम्प्लेक्स, वहाँ आकर हमसे संपर्क करें। आपका दुख पूरी कोशिश की जाएगी कि हम दूर करें, और कोई पैसा आपका कहीं नहीं लगने दिया जाएगा, कोई रिश्वत नहीं दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। जो लगेंगे वो हम लगाएंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे, वो हम लगाएंगे। तो आपका स्वागत है। जय श्री राम।